जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस दा शुक्राना गुरु जी। जो मैं कोई गलतियां कीतियां ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ अकल बख्शियो। मैं कोई गलती कीती होवे मैनू माफ करियो। सो ये प्यारा सा संगत मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। तो मैं गुरु जी से उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी को मैं उनके गुरु जी के ना मैं चरणों को नमन करूंगी, तब स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सो मेरा ये गुरु जी से कनेक्शन मेरा 1.5 या 2 साल हो गया। और मेरे दाँत में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ना बहुत परेशान रहती थी और मेरे घर में ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे ना अकल दाढ़ पेन करती थी, तो मेरे कैविटी लग गई थी। तो मैं जो भी जा हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाती थी, विज़िट करती थी, वो सर्जरी बताते थे। मेरी मदर गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती थी और 1 ईयर हो गया था करीब मानते-मानते। तो मैंने सुना गुरुजी मम्मा मेरी गुरुजी से मुझे जोड़ना चाहती थी। उनकी वो रोज़ सत्संग सुनते थे और वो उनसे अच्छी तरह से कनेक्शन उनका बनना स्टार्ट हो गया था, तो वो चाहते थे कि मैं भी जुड़ूँ। तो उन्होंने मेरे को स्वरूप बनने के लिए दिए कि ताकि सबको बाँट सकें। तो वो बनने के लिए मैं ही दे के आई, मैं ही सेलेक्ट करके आई और मैं ही करके आई। तो मेरे ना पेन हो रहा था, तो मैं ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब मेरी ना मैंने यहाँ तक सोची कि मैंने जन्म क्यों लिया है? तो मैं ना फिर स्वरूप लेने के लिए मम्मा ने कहा वो लेके आने हैं, तो मैं लेने गई। तो वो उनको लेकर मैंने कहा चलो एक आध ट्राई करती हूँ। ऐसे चलती गई, फिर जाके कहीं बैठ गई, रोने लगी, गुरुजी के आंसू स्वरूप पे गिराने लगी। तो फिर उसके बाद मैं ना अरदास की, गुरुजी आप हो तो बताओ। मैंने सीधी आके मेरी सामने बोर्ड था, उस पर लिखा हुआ डेंटिस्ट, और मैंने उसको कॉल करी। वो बोले आप 1 घंटा वेट कीजिए और आइए। मैं गई, उन्होंने मेरा सब कुछ चेकअप किया और मेरी दाँत को निकाल के मेरे सामने रख दिया और मुझे पता भी नहीं चला। जो वो पेन था अकल दाढ़ का, आप जानते हो वो इतनी मोटी दाढ़ होती है, वो अकल दाढ़ निकाली विद कैविटी वाली थी। और वो इतनी मोटी ला अंदर से, मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो इतनी मुश्किल होती है, इतना हार्ड था। बट मैं अकेले जाके उसको निकलवा के आई। पापा सरप्राइज्ड हो गए कि बोलने लगे कि तूने निकलवा दी, हमने तुझे कहा था थोड़ा वेट कर। तो संगत जी मेरे में वेट करने की पावर नहीं थी। सो मैं मेरे में मैं कर नहीं पा रही थी कि मेरी कैपेसिटी हो कि मैं और थोड़ा थोड़ा मैं और टॉलरेट कर सकूं। नो, आई आई
मतलब मुझे हो ही नहीं रहा था मुझसे। तो संगत जी फिर मैंने ना ये तब से मेरा गुरुजी से कनेक्शन बना, और वो तो फिर मैंने गुरुजी के बारे में जानना स्टार्ट किया, सत्संग सुने, गुरुजी को दिया लगाया, गुरुजी को मानना स्टार्ट किया। और संगत जी मैंने उनकी जो दिया होता वो ही मैं खरीद के लेके आई। मम्मा ने तो सिर्फ फोटो रखा, सॉरी स्वरूप रखा था। तो संगत जी मैं फिर लेके आई दिया, हमारे घर पे रोज जलता है गुरुजी का। अब वहां से कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ। फिर गुरुजी ने मेरी भाभी की हेल्प करी। उनको उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी टाइम, तो उनको जल दिया, लॉकेट पहनाया, और बेबी नॉर्मल हुआ। 8 मंथ, 8.5 मंथ का बेबी नॉर्मल हुआ और बेड रेस्ट पे था। तो ये भी गुरुजी की वजह से ही सब हुआ। और आपको बताती हूँ कि एक गोल्ड की रिंग खो गई थी। तो संगत जी वो ना हम ढूंढ रहे थे, हम लोग, भाभी मतलब भाभी की थी, वो खो गई, तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के वो रोने लगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, और गुरुजी ने 2-15 मिनट ही लगे होंगे, वो उन्होंने सारा ढूंढ लिया था। फिर मैं ढूंढने बैठी और अरदास करके मैंने ढूंढी, तो मुझे मिल गई। और मैंने गुरुजी को थैंक यू किया, शुक्राना किया। संगत जी ये मेरा थर्ड था। अब मैं आपको फोर्थ सुनाती हूँ। संगत जी एक दिन ना बारिश बहुत हो रही थी, तूफान सा आ रहा था, तो बारिश हो रही थी ज्यादा, तो पानी काफी होने लगा। मैंने कहा मम्मा बाहर गए हुए हैं, सेफली घर पे आ जाए, मुझे चिंता हो रही थी। तो संगत जी वो ना आराम से मैंने गुरुजी से अरदास की है, और वो 5 मिनट में घर पे आ गया। तो रेन दोबारा स्टार्ट हो गई। जब मैंने अरदास की है तब कंटिन्यूसली पड़ रही है, अरदास की है रुक गई है, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई। तो संगत जी ये मैं शॉक्ड हो गई ये चीज देख के। ये भी मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा जो रिश्ता है वो भी गुरुजी ने ही जोड़ा है। मेरा जो रिश्ता है वो भी गुरुजी ने जोड़ा। कैसे कि जब मेरा रोका हो रहा था ना, तो जो मेरी मदर सॉरी सिस्टर इन लॉ है, वो गुरुजी के सत्संग में गई थी। तो फाइनली हम उठने जा रहे थे, मतलब स्वीट रखने जा रहे थे डिब्बे, एक लड़की के जैसे रखे जाते, वो हमारे रखे जा रहे थे, लड़के के और मेरे ना, तो हाथों में, तो पक्का करने जा रहे थे, रोका। तो हुआ हुआ ये था कि एकदम से ना फिर मुझे वहां से दर्शन करवाए। तो मैं वहां पे शॉक्ड हो गई, गुरुजी यहाँ पे भी आ गए। तो मुझे प्रेजेंट फील हुई। तो संगत जी ये भी मेरा, ये तब भी मुझे लगा। संगत जी फिर मैं आपको और आगे सत्संग सुनाती हूँ कि मैं ना रुद्राक्ष मतलब ढूंढ रही थी मार्केट में, और अगले दिन मुझे जाना था जी बड़े मंदिर। तो मैं ना बड़े मंदिर से होके आ गई। तो उस बड़े मंदिर से होके आ गई, और जब मैं ढूंढ रही थी एक मार्केट में, तो वो बोले कि ना, मैंने कहा पता नहीं महंगे होते होंगे 1-2 हजार के, तो मेरे बजट का नहीं है, मैं बाद में लूंगी। तो मैंने ना वो ना नहीं खरीद पाई। तो नेक्स्ट डे ना मैं ना बड़े मंदिर पता नहीं हुआ आई थी कि नहीं, तो मैं ना मेन गेट साफ कर रही थी। तो साफ करते करते ना मुझे एक रुद्राक्ष मिला, और रुद्राक्ष मिला वो भी नया, बिल्कुल नया संगत जी। तो मैंने कहा नकली होगा ये तो। मैंने कहा किसी का राखी में आजकल आप देते हो ना डुप्लीकेट होते हैं, तो मैं कहा वो किसी का गिर गया होगा। बट संगत जी सो आई कैन नॉट बिलीव ऑन दैट टाइम कि कि वो रुद्राक्ष न्यू था और घूमने वाला था। मैंने उसको पानी में डाला, डिप हो गया, पैसों में घुमा के देखा, घूमने लग गया। तो मैं शॉक्ड हो गई। मुझे तब भी फील हुआ गुरुजी मेरे नाल है, तब मुझे फील होता रहा। आप संगत जी मानोगे नहीं, चपाती में मेरे ओम ओम बनते रहते हैं। और एक दिन मेरी चुन्नी पर संगत जी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं, और मैं मतलब शॉक्ड हो गई। और संगत जी उसकी उसकी पिक भी मैं शेयर करूंगी।
तो उसमें उसमें मेरा जो स्वरूप है मैं वहाँ से बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के लाई हूँ। उसमें कभी ओम बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो मुझे फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ है, अंग-संग है। अब गुरुजी पता नहीं क्या मेरा रोका जहाँ हुआ है, मैं नहीं जानती। उसमें लड़ाई कलेश बहुत हो रहा है। तो मेरी भरी संगत के बीच में मेरी एक ही गुरुजी से अरदास है कि मेरे जो रिश्ता है जहाँ भी हो रहा है, मैं उसी उसी लड़के के साथ रिश्ता अपना रखना चाहती हूँ और मेरी ये गुरुजी से अरदास है मेरा वो जीवन साथी बन सके। और संगत जी, मुझे मेरी शादी भी वहीं पे हो और मेरी जो दिक्कतें आ रही है वो खत्म कर दीजिए गुरुजी। अपनी बच्ची पर कृपा कीजिए गुरुजी। मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या आप इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? आपके होते हुए इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? हम संगत जी हुआ ये था कि शादी फिक्स करने गए थे, तो वहाँ पर 2 फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मुझे नहीं पता है ऐसे गुरुजी की हज़ूरी में होने के बाद अगर गुरुजी मैं गलत हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने उस टाइम पे पता नहीं गुरुजी को साथ में नहीं लेके गई या कुछ गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ भरी संगत के बीच में माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैंने आपको दिल से मांगा, दिल से मानती हूँ आपको, मुझसे जो कोई गलती होगी हो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और मैं काफी टाइम से सत्संग को शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे हैं। मतलब और टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और संगत जी एक ये मिरेकल हुआ था कि गुरुजी पंडित जी के पास जाने के लिए मना करते थे, पर जब मेरा रोका टूटा तो मुझे जाना पड़ा। उसके वो चीज़ मैंने गलती की उसका भी मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। तो संगत जी मैं आपको सबको यही एक छोटा-सा मैसेज दूँगी, शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं कि मंत्र जाप का मंत्र सिमरन ज़्यादा कीजिए और जाप ज़्यादा कीजिए जितना हो सके। और गुरुजी को इतना प्यार कीजिए सच्ची में कि वो आप खुद वो आपके पास आ जाए। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मुझसे हुई हैं, तो मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। मैंने जो भी गलतियाँ की मैं क्षमा माँगती हूँ। और संगत जी मैंने बोला था मेरा रोका हो जाएगा, मैं स्वीट का डिब्बा बड़े मंदिर मतलब चढ़ाऊँगी, वो भी नहीं मैं कर पाई, शायद इसलिए दिक्कत आई। तो जो मैंने गलतियाँ की हैं संगत जी, वो मैं पूरी फुलफ़िल करूँगी। पर मैं यहाँ पे कह रही हूँ गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपके बिना रह लूँ। मेरा मेरा हाथ ना छोड़ना गुरुजी। और गुरुजी मेरी एक छोटी-सी अरदास है कि मेरे को ना हार्मोन्स की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरे को बहुत दिक्कत होती है और मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बहुत। तो संगत जी ये मेरे प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से सत्संग है कि अगर मैंने कुछ उल्टा-सीधा बोला हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। सो कोटि-कोटि नमन गुरुजी और क्षमा करें गुरुजी, कोई उल्टा-सीधा बोला हो और क्षमा करें प्यारी संगत जी अगर मुझसे कोई भूल-चूक गलती हो गई हो। और शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपना प्यारा सत्संग जल्द लेके आऊँगी और मेरा जब गुरुजी शादी करवा देंगे तो मैं आपके साथ अपना प्यारा से प्यारा सत्संग पूरा शेयर करूँगी कि मेरी जो जर्नी है मैरिज की वो कैसे-कैसे रही है। तो आप प्लीज़ मेरे लिए अरदास कर दीजिए कि मेरा काम बने और गुरुजी से मैं जाने की आज्ञा लेती हूँ और
क्षमा मांगती कुछ बोला हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, कोटि 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 नमन मेरे दाता। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर या फिर बिल्कुल साफ क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।